प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था टॉपिक ऑपरेशन ऑन लीनियर एरे। उसमें हमने टॉपिक डिस्कस किया था सेकेंड ऑपरेशन, दैट इज इंसर्शन। इंसर्शन मीन्स इंसर्ट एन आइटम इन एन एरे एट अ डिजायर्ड लोकेशन। एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हमने एक आइटम इंसर्ट किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक थर्ड ऑपरेशन, दैट इज डिलीशन। डिलीशन मीन्स वी वांट टू डिलीट वन आइटम फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। एरे का कोई एलिमेंट हमें क्या करना है, डिलीट करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने कहा था हम 3 पार्ट में अपनी लर्निंग को सीखेंगे। फर्स्ट वन इज़ अ कॉन्सेप्ट, सेकेंड इज एल्गोरिथम एंड थर्ड इज सी फंक्शंस। तो पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एरे क्रिएट करा। एरे में पहले पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, वो किस में ले लिया हमने, एन में। फॉर एग्जांपल हमने लिया n इक्वल टू 5, यानी कि हमारे एरे में कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट हैं। उसके बाद हमने पूछा एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है, मीन्स वो 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो हमने दिए 5 एलिमेंट्स 11, 12, 13, 14 एंड 15। जैसे इंसर्शन में हम पूछ रहे थे, 2 इन्फॉर्मेशन हम फर्दर पूछ रहे थे। फर्स्ट, कौन सा आइटम आपको इंसर्ट करना है। सेकेंड, किस लोकेशन में आइटम को इंसर्ट करना है। लेकिन जब हम डिलीट करेंगे तो सिर्फ हम एक ही इन्फॉर्मेशन पूछेंगे कि किस लोकेशन का आइटम डिलीट करना है। तो हम किसकी वैल्यू देंगे, लोकेशन की। तो लोकेशन जैसे हमने यहाँ दे दिया 3, ठीक है। तो आप देखें तो करना क्या है, 3 का मतलब थर्ड लोकेशन हमारा अपर लोअर बाउंड हम एज्यूम कर रहे हैं 1 पे, और अपर बाउंड हम एज्यूम कर रहे हैं n यानी कि 5 पे। तो 3 का में कौन सा एलिमेंट है, 13। तो हमें क्या करना है, 13 को डिलीट करना है। तो जब हम 13 को डिलीट करेंगे तो जो हमारा नया एरे आएगा उसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, 11, 12, 14 और 15। तो ये हमें क्या चाहिए, डिजायर्ड आउटपुट, फाइनल आउटपुट चाहिए। तो अब हम इसको कॉन्सेप्ट को देखते हैं, क्या लॉजिक है इसको डेवलप करने का। तो देखें ये हमारा एलिमेंट हमें क्या करना है, डिलीट करना है। तो इस एलिमेंट के लेफ्ट में कुछ एलिमेंट्स हैं और इस एलिमेंट के राइट में कुछ एलिमेंट्स हैं। तो आपको ये देखना है कि लेफ्ट वाले एलिमेंट की पोजीशन शिफ्ट हो रही है या राइट वाले एलिमेंट की पोजीशन शिफ्ट हो रही है। तो अगर आप इसको देखें आउटपुट को, तो हमारा फर्स्ट 2 एलिमेंट हैं 11 और 12, जो पहले भी फर्स्ट 2 एलिमेंट थे। मीन्स लेफ्ट वाले जो एलिमेंट हैं वो क्या है, उनकी पोजीशन अनचेंज है, उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे फर्स्ट में यहाँ पे क्या रहेगा 11, सेकेंड पोजीशन पे क्या रहेगा 12, ये फिक्स है। चेंज किसको करना है हमें, इसके राइट वाले एलिमेंट्स को। राइट वाले एलिमेंट्स मीन्स फोर्थ और फिफ्थ लोकेशन पे जो एलिमेंट हैं उनको हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है। और कहाँ शिफ्ट करना है, टूवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट पोजीशन पे, ठीक है। लेफ्ट पोजीशन में हमें उसको क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो कितना शिफ्ट करना है, 1 पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट करना है, ठीक है। यानी कि जो फोर्थ लोकेशन पे एलिमेंट था वो थर्ड लोकेशन पे आ जाएगा, और जो फिफ्थ लोकेशन पे एलिमेंट था वो फोर्थ लोकेशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में देखो हमने क्या करा, हमने पहले फोर्थ वाले एलिमेंट को शिफ्ट किया, तो वो कहाँ पर आ गया, थर्ड लोकेशन पे। तो आप ये एज्यूम करें कि फोर्थ लोकेशन क्या हो गई, क्योंकि थर्ड लोकेशन को हमने शिफ्ट कर दिया तो फोर्थ लोकेशन क्या हो गई हमारी, ब्लैंक हो गई। तो देखिए जब आपने इसको थर्ड लोकेशन पे शिफ्ट करा तो पहले थर्ड लोकेशन में क्या था 13, अब थर्ड लोकेशन पे क्या आ जाएगा 14, यानी कि ये 13 क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। तो 13 यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ये पोजीशन हम क्या माने, ब्लैंक हो गई, क्योंकि हम इसको कहाँ शिफ्ट कर चुके हैं, फोर्थ से थर्ड पोजीशन पे। और 15 अभी भी कौन सी पोजीशन पे है, फिफ्थ पोजीशन पे। इस लाइन में आपने क्या करा, देखें आपने क्या करा, ए ऑफ 3 थर्ड लोकेशन यानी ए ऑफ 3, इसमें आपने क्या डाल दिया, फोर्थ लोकेशन का एलिमेंट, दैट इज ए ऑफ 4। अब हमें क्या शिफ्ट करना है, तो फोर्थ को हम शिफ्ट कर चुके हैं, अब हम किसको शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम पे, फिफ्थ एलिमेंट को। तो पहले 3 एलिमेंट रहे 11, 12, 14, और हमने 15 को क्या कर दिया, एक पोजीशन शिफ्ट कर दिया, और फिफ्थ पोजीशन क्या हो जाएगी, ब्लैंक। यानी कि इस लाइन पे आपने क्या किया, ए ऑफ 4 पे आपने सेव कर दिया ए ऑफ 5, ठीक है। तो हमारा आउटपुट क्या आया, 11, 12, 14 एंड 15। यही हमारा क्या था, डिजायर्ड
आउटपुट था, यही हमें लाना था। देखें आप यहाँ पे हमें क्या लाना है, 11, 12, 14 एंड 15, यानी कि हमारी जो ये शिफ्टिंग है, जो हम एलिमेंट को शिफ्ट कर रहे हैं, अब हम शिफ्ट नहीं करेंगे, अब इसको शिफ्ट करना हम बंद कर देंगे। जब हम उसको शिफ्ट करना बंद करेंगे तो पहले n की वैल्यू थी 5, अब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, n कितना हो जाएगा अब 4, क्योंकि एक एलिमेंट आपने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। तो ये तो था कॉन्सेप्ट कैसे हम उसको डिलीट करेंगे। तो अब इसको हम जनरलाइज टर्म लेते हैं। तो देखें, सबसे पहले आपने क्या करा, आप आए डिजायर्ड लोकेशन पे। डिजायर्ड लोकेशन मीन जिस एलिमेंट लोकेशन पे आपको एलिमेंट को डिलीट करना है। तो अगर हम जे से उसको एक्सेस कर रहे हैं तो हमने क्या करा, पहले जे को कहाँ सेट कर दिया, लोकेशन पे। तो जे को लोकेशन पे सेट करने का मतलब जे कहाँ हो गया, एग्जाम्पल हमारा लॉग की वैल्यू है 3, तो जे कहाँ सेट हो गया, 3 पे। अब हम क्या कर रहे हैं, A3 को मैं क्या स्टोर कर रहे हैं, ए ऑफ 4, जो A3 मीन्स ए जे, यानी कि ए ऑफ जे। तो ए ऑफ जे में हम क्या सेट कर रहे हैं, अगर जे की वैल्यू 3 है तो A3 में हम क्या असाइन कर रहे हैं, A4। तो यानी कि ए जे को हम क्या असाइन कर रहे हैं, ए जे प्लस 1। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब जे की वैल्यू 3 थी तो आपका क्या हुआ, ये स्टेटमेंट ए ऑफ 3 इक्वल टू ए ऑफ 4, यानी कि ये स्टेप आप प्रोसेस कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, ए ऑफ 4 को चेंज करना है। ए ऑफ 4 को चेंज करना है मीन्स जे की वैल्यू को आपको क्या करना है, बढ़ाना है। तो आपने दिया जे इक्वल टू जे प्लस 1। तो जब आपने ये लाइन लिखी तो आपकी जे की वैल्यू कितनी हो गई, 4, क्योंकि जे की वैल्यू इनिशियली पहले क्या थी, 3, अब जे की वैल्यू कितनी हो गई, 4। अब 4 होने के बाद आपको क्या करना है, फिर से यही काम करना है, A4, जे कितना है 4, तो A4 में क्या लाना है, A5, और जे कितना हो जाएगा 5। यानी कि ये जो दो स्टेटमेंट हैं ये आपको क्या करना है, रिपीट करना है। ठीक है, क्योंकि इस एग्जांपल में 2 ही एलिमेंट हो रहे हैं। हो सकता है कि एरे में आपके 10 एलिमेंट हों और लोकेशन 3 है, तो आपको कितने एलिमेंट सेट करने पड़ेंगे, 7 एलिमेंट शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो आपने क्या कहा, इन 2 स्टेप को आप रिपीट करो, वाइल कब तक, जे इज लेस एन इक्वल टू, देखो जे इक्वल टू 3 था, शिफ्ट कर दिया, जे की वैल्यू 4 थी, शिफ्ट कर लिया, लेकिन जैसी जे की वैल्यू हुई 5, अब आपको कोई एलिमेंट शिफ्ट नहीं करना है, क्योंकि जे की वैल्यू 5 हुई। अगर आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे ए जे इक्वल टू ए जे प्लस 1, तो वो बनेगा A5 इक्वल टू A6, लेकिन हमारा लास्ट एलिमेंट क्या है, A5, A6 एलिमेंट हमारे पास नहीं है। तो हमें क्या करना है, तो देखो जे की वैल्यू कहाँ तक गई, 4 तक, 3 से कहाँ तक गई, 4 तक। एन की वैल्यू कितनी है, 5, यानी कि n-1। आपको ये 2 स्टेप कब तक रिपीट करना है, जब तक क्या है, जे इक्वल टू लेस एन इक्वल टू n-1। तो ये 2 स्टेप आप रिपीट करेंगे। जब ये 2 स्टेटमेंट आप रिपीट कर देंगे तो उसका मतलब क्या हुआ, आपका जितने एलिमेंट आपको शिफ्ट करने थे आपने सारे के सारे एलिमेंट क्या कर दिए, शिफ्ट कर दिए। अब कोई फर्दर एलिमेंट आपको शिफ्ट नहीं करना है। उसके बाद आपका एलिमेंट डिलीट हो जाएगा और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n-1। अगर n की वैल्यू पहले 5 थी तो अब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो ये हमारे प्रोग्राम का मेन लॉजिक है, हाउ टू डिलीट एलिमेंट इन एन एरे। सेकेंड अब हम चेक करेंगे एल्गोरिथम, कि कैसे इसके एल्गोरिथम हम राइट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या करा था, हमने जे को सेट किया था कहाँ पर, लोकेशन पे। तो हमने सबसे पहला काम करेंगे जे इक्वल टू लॉक। सेकेंड स्टेप, आपको चीज़ें लूप लग रहा है, यानी कि आपको चीज़ें क्या करनी है, रिपीट करनी है। तो आप लिखेंगे रिपीट स्टेप, कितने स्टेप रिपीट हो रहे हैं, 2। तो अभी आप देख लें, आगे जब स्टेप आएगा तो उसको हम फिल कर लेंगे। वाइल कब तक, जब तक जे इज लेस एन इक्वल टू n-1। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है। शिफ्ट करना है मीन्स ए ऑफ जे इज इक्वल टू ए ऑफ जे प्लस 1। फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है, जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट करना है, जे इक्वल टू जे प्लस 1। तो ये 2 स्टेप हमें रिपीट करना है। हमने यहाँ उसको फिल कर दिया। रिपीट स्टेप 3 एंड 4
वाइल जे इज लेस एन इक्वल टू n माइनस 1। तो इसके बाद हमें क्या करना है, लूप को एंड करना है। तो एंड ऑफ लूप, अब लूप में भी आप आ जाते हैं कौन सा लूप, जो स्टेप 2 में आपने लिखा है, एंड ऑफ स्टेप 2 लूप। ठीक है, उसके बाद जब लूप कम वो आपका एंड होगा तो आपके सारे स्टेटमेंट क्या होंगे, सारे एलिमेंट शिफ्ट हो गए होंगे लेफ्ट साइड को। तो अब आपको क्या करना है, एरे का साइज कम करना है। तो आपने लिख दिया n इक्वल टू n माइनस 1, यानी कि आपकी एल्गोरिथम क्या होगी, एंड होगी। ठीक है, लास्ट स्टेप क्या हो गया, एल्गोरिथम एंड। तो ये था कैसे आप एरे डिलीशन का एल्गोरिथम लिखेंगे। नेक्स्ट है सी फंक्शन। मीन्स एल्गोरिथम तो हम कंप्यूटर में रन नहीं कराएंगे, एल्गोरिथम कंप्यूटर में रन नहीं होती, कंप्यूटर में क्या रन होता है, प्रोग्राम। तो हम सी का एक फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन को कॉल करके देखेंगे कि एरे के एलिमेंट डिलीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो हम बनाएंगे सी का फंक्शन। तो आपने फंक्शन का नाम लिया एरे डिलीशन, रिटर्न टाइप दिया आपने इंट। रिटर्न टाइप क्यों दिया है यहाँ पे इंट, जैसे आप एरे में जब एलिमेंट इंसर्ट कर रहे थे तो एरे का साइज़ क्या हो रहा था, अगर एक एलिमेंट आपने इंसर्ट किया तो साइज़ 1 बढ़ गया, अगर 2 एलिमेंट आपने इंसर्ट किए तो साइज़ एरे का क्या बढ़ जाएंगे, 2 एलिमेंट उसमें आ जाएंगे तो साइज़ उसका 2 इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हम कर क्या रहे हैं, ऐसे ही हम जब डिलीशन करेंगे तो एरे का साइज़ क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो हम जिस फंक्शन में हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एरे का साइज़ अपडेट हुआ है उसको रिटर्न करा देंगे। ठीक है, जिससे कि हम उसको फर्दर उस अपडेटेड वैल्यू को यूज़ कर सकें, इसलिए हमने यहाँ से क्या करा रहे हैं, रिटर्न करा रहे हैं। तो हमने को 2 पैरामीटर लिए, एक एरे जिसमें एलिमेंट डिलीट करना है और उस एरे का साइज दैट इज n। सबसे पहले हम यूजर से पूछेंगे कौन सा एलिमेंट को आप डिलीट करना चाहते हो। तो आपने लिखा एंटर द लोकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एरे टू बी डिलीटेड, एरे टू बी डिलीटेड। वो मान लो आपने किस में ले लिया, लॉग वेरिएबल में। तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं एक लॉक जिसमें लोकेशन हम इनपुट कराएंगे, एक जे जिसे हम एक्सेस कर रहे हैं, लूप चला रहे हैं, लूप के लिए वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल, और एक मान लीजिए अगर आप प्रिंट भी कराना चाहते हैं कि कौन सा आइटम आपने डिलीट करा, तो उस आइटम को हम किस में स्टोर कर देंगे, एलिमेंट को किस में स्टोर कर देंगे, वेरिएबल आइटम में। तो आपने लिखा एंटर द लोकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एरे टू बी डिलीटेड, स्कैनफ परसेंटाइल डी कॉमा %लॉक। ठीक है, अब देख ले कौन सा आइटम हमने डिलीट किया, आइटम इक्वल टू ए। यहाँ पे आप देखो आपने लॉक की वैल्यू दी 3, यानी कि कौन सा एलिमेंट आपको डिलीट करना है, थर्ड एलिमेंट। अब क्योंकि एल्गोरिदम में हम लोअर बाउंड कहाँ से मानते हैं, 1 से, और अपर बाउंड कहाँ पे मानते हैं, n में। लेकिन सी प्रोग्रामिंग में जो लोअर बाउंड होगा, लोअर बाउंड मीन्स लोकेशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, और जो अपर बाउंड होता है लोकेशन ऑफ लास्ट एलिमेंट, वो कहाँ होती है, n-1 पे। तो आप यहाँ पे आइटम इक्वल टू ए लॉक नहीं लिखेंगे, ए लॉक लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर लॉक की वैल्यू आपने 3 दी तो ये आ जाएगा ए ऑफ 3, यानी कि फोर्थ एलिमेंट। हमें थर्ड एलिमेंट कौन सा है, ए ऑफ 2। तो हम क्या करेंगे, ए लॉक -1। तो आइटम में क्या वैल्यू आ जाएगी, अगर लॉक की वैल्यू 3 है तो आइटम में A2 आ जाएगा, अगर लॉक की वैल्यू 4 है तो आइटम में A3 आ जाएगा। अब आप उसको प्रिंट करा के देख लें जो आइटम आपने डिलीट करा है। प्रिंट एफ %d इज डिलीटेड, %d किसकी वैल्यू है, आइटम की, यह आपने प्रिंट करा के देख लिया। अब आपको क्या करना है, शिफ्टिंग करनी है। तो शिफ्टिंग करनी है तो आपने जे को कहाँ स्टार्टिंग सेट किया, लॉक में नहीं, लॉक की वैल्यू 3 है तो लोकेशन कौन सी है, 2। जे इक्वल टू लॉक -1। उसके बाद आपने लूप लगाया, वाइल जे इज लेस एन इक्वल टू, एल्गोरिथम में देखें क्या लिख रहे थे, n-1, क्योंकि अपर बाउंड कहाँ पे था, n में था, तो आपने लेस एन इक्वल टू अपर बाउंड -1 चलाया था। सी में अपर बाउंड कहाँ पर होगा, अगर n एलिमेंट है तो n-1 पे, तो n-1 पे -1 करेंगे तो क्या मिलेगा, n-2। तो
वाइल जे इज लेस एन इक्वल टू n माइनस 2, आप क्या करें, शिफ्ट करें a ऑफ j इक्वल टू a ऑफ j प्लस 1 और j की वैल्यू को क्या कर दें, एक इंक्रीज कर दें, तो j इक्वल टू j प्लस प्लस j प्लस 1 और सिंपली वी राइट j प्लस प्लस। ठीक है, तो जब ये लूप हमारा कंप्लीट होगा तो एरे के एलिमेंट शिफ्ट हो जाएंगे, तो जो एलिमेंट था वो जिसको हमें डिलीट करना था वो एरे से डिलीट हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करें, n की वैल्यू को डिक्रीज कर दें बाई 1, तो n इक्वल टू n माइनस 1, और ये जो अपडेटेड वैल्यू आई है, एरे का जो अपडेटेड साइज आया है, इसको क्या करा दें, रिटर्न करा दें, जिससे कि हम फर्दर जो भी ऑपरेशन करें n की अपडेटेड वैल्यू पे करें। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया सी का फंक्शन। तो ये था कैसे हम एरे को डिलीट करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट, उसका एल्गोरिथम और उसका सी फंक्शन। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एरे ऑपरेशन कंटिन्यू रखेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेशन होगा डेट इज़ सर्चिंग। थैंक यू।